ओम शांति। बाप समान हम आत्मा को रॉयल और सिंपल बनना है। समझ देते हैं बाबा। रॉयल माना मन से सदा संपन्न, मन से सदा भरपूर, किसी से कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कि कोई ऐसा करे, कोई वैसा करे, ये होना चाहिए, वो करना चाहिए। एकदम मन से भरपूर, कभी भी अपने में कमी महसूस नहीं करना। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, किसी भी प्रकार के मांगने के संस्कार न हो हमारे अंदर। मन से भरपूर रॉयल आत्मा हमें सदा यही गीत गाते रहना है कि जो पाना था वो हमने पा लिया। भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया। उसके आगे वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, चाहिए कि मांगने के जो संस्कार हमारे अंदर आ गए थे, इन संस्कारों से हमें मुक्त होना है। अब हम रॉयल ब्राह्मण आत्माएं हैं। रॉयल आत्मा माना जो सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराए। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अनुभव कराए। बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सत्यता की सभ्यता हो। हर कर्म से, हर चीज से पता चले कि पर आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। सत्यता की रॉयल्टी को कोई भी कारण या कोई भी व्यक्ति छिपा नहीं सकता। सत्य सदा ही सत्य है। तो अगर हम आत्मा परमात्मा का बच्चा बनकर जी रहे हैं तो इसको रॉयल्टी बोलते हैं बाबा। अपना असली आत्मिक स्वरूप सदा स्मृति में रहे। तो ये जो स्थूल सूरत में जो है, इसमें भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। अगर हम अंदर से अनुभव करते हैं ना, ये स्मृति रखते हैं असली आत्मिक स्वरूप की, तो वो नजर अपने आप आएगी। जो भी देखेंगे वो यही कहेंगे, ये कोई अलौकिक दुनिया के लोग हैं, ये फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति आपकी रूहानी रॉयल्टी कराएगी अगर आप वाकई आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। बाप की रियल स्मृति में रहना है। हर कर्म बोल में हमारे रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए। हमारा हर कर्म सत्य होना चाहिए, हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। रॉयल आत्मा मना वृत्ति, दृष्टि, कृति सदा रॉयल। हमारी सोच, हमारा देखना, हमारा कर्म। वृत्ति की रॉयल्टी का मतलब होता है शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति सभी सोल्स के लिए। हर एक आत्मा से शुभ भावना, शुभ कामना से हमको व्यवहार करना है। रॉयल दृष्टि माना फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप में देखो। खुद भी फरिश्ता, दूसरे भी फरिश्ते। और कृति में सबको सदा सुख देना है। और अपनी रूहानी रॉयल्टी द्वारा हर बोल से बाप समान अथॉरिटी और प्राप्ति का सबको अनुभव कराना है। हर बोल हमारा समर्थ हो। संपर्क में जो भी सोल आए, बाबा कहते असमर्थ आत्मा भी आपके कांटेक्ट में आए, आप उसको समर्थ बना दो। जो नकली है उसको असली बना दो, क्योंकि व्यर्थ जो है वो नकली है, कमजोर नकली है। अब बाबा कहते इसको असली स्वरूप आप बना दो, तो रॉयल आत्मा ये वाले काम करेगी। फिर बाप समान हमको रियल बनना है और बाप समान हमको रॉयल बनना है। दिव्य दृष्टि फिर जादू की वस्तु के समान काम करेगी। दिव्य नैनों में सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का दूसरी सोल्स को अनुभव होगा। अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो और अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव हो। एक सेकंड में चारों ही धामों का अनुभव कराएंगी रॉयल आत्माएं। यही है बाप समान रॉयल आत्मा का कर्तव्य। तो जब हम स्मृतियों में रहेंगे तब वो दिखाई देगा। ये भगवान समझते रहे। रॉयल्टी वाली आत्मा सदा कर्म इंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति जरूर सभी सोल्स को कराएगी, क्योंकि वो रियलिटी में है, तो वो रियलिटी का अनुभव सभी सोल्स को करवाएगी।
प्रभु जी की शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए फिर से हम प्रभु जी को हाजिर नाजिर करेंगे, परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और सभी आत्मा भाइयों को समर्पित भी करेंगे। जो पीछे की बिरादरी है ब्रह्मा जी की, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं, ओरिजिनल में वो भी सतगुणी है। इस वक्त वो विस्मृत हैं, हम सोल्स की वजह से वो विस्मृत हो गए। अभी हम स्मृति स्वरूप बन रहे हैं, तो हम प्रभु जी के महावाक्य उन सोल्स को भी समर्पित करेंगे। वो भी जागे, वो भी प्रभु के बने, वो भी सतगुणी बने, वो भी वापस घर चलने को तैयार हो जाए। साथ में जो सोल्स प्रभु जी को छोड़कर चले गए हैं वो फिर से प्रभु जी के पास आए, फिर से अपने आप को पावन बनाए और आत्मघात करने से बच जाए। न दूसरों का करे तो ना अपना करे, और खुद भी प्रभु से जुड़े, दूसरी सोल को भी प्रभु से जुड़े। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य भटकती हुई रूहों को भी समर्पित करेंगे। वो भी प्रभु की छत्र छाया में आए, पवित्र बने, उन्हें भी सतुगुणी बनना ही है। फिर वो जो सोल्स इस वक्त तांत्रिक विद्या, उल्टी विद्या पे बहुत माहिर हो गए हैं, उसका प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, वो सारी सोल्स का भी बुद्धि का योग अब सत्य से जुड़े, हर आत्मा जो है वो बुराई से मुक्त हो, इन्हीं दुआओं के साथ। और साथ में प्रकृति तत्वों के प्रति और वायुमंडल के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए हम देखते हैं समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस बुद्धि से आज की मुरली में, ये नई सुबह है संगम युग की, फिर से हमको अवसर मिला है। देखते हैं आज बाबा हमको किस विधि से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब विक्रम करना बंद करो। अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। हम शुरू करने के निमित्त हैं आत्माएं, तो कैसे शुरू करेंगे? वो विक्रमाजीत संवत जो 111 से शुरू होता है, वहां कोई भी पाप कर्म नहीं होता, इसीलिए उसको विक्रमाजीत संवत कहते हैं। वहां पर वही सोल्स जाती हैं जो इस वक्त संगम युग में प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर सारे तरह के विकर्मों पर जीत प्राप्त करती हैं। तो इसलिए मीठे बाबा हमको समझ देते हैं कि अब जो पाप कर्म तुम करते हो ना, दे समझ कर जो भी हम करते हैं वो हम पाप करते हैं। इतना अटेंशन हमको रखना है, नहीं तो पापों का खाता बनता जा रहा है। आत्मा समझकर ही सोचना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोच सब कुछ आत्मा समझकर करना है, तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। जहाँ बॉडी का भान है वहाँ पाप हमसे हो रहे हैं, वहाँ प्रभु की याद नहीं रहती है, तो डेफिनेटली फिर हम पाप कर बैठते हैं। आत्मा के भान में रहते हैं तो परमात्मा याद रहते हैं, फिर हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। इसलिए ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा का फरमान है, अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। हम विक्रमाजीत बनेंगे, विकर्मों पर जीत प्राप्त करेंगे, तब तो हम शुरू करने के निमित्त बनेंगे ना, वो संवत जहाँ पर कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। ऐसे संवत को शुरू करने से पहले हमको भी तो प्रैक्टिकल में विक्रमाजीत बनना है, इसलिए पाप कर्म अलाउड नहीं है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो तो जरूर करना चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है, तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती है, इसका हमें अटूट निश्चय रखना है। हर एक ब्राह्मण बच्चा प्रभु की रचना है, तो उसको किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है?
समझ दे रहे हैं भगवान। जैसे बाप खुद टीचर बनकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे हमें भी बाप के समान हर एक को टीचर बनना है, खुद को पढ़ाना है, फिर जो पढ़ते हैं प्रभु जी से वो फिर दूसरे को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर हो और सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। सही रास्ता दिखाना है, जो प्रभु हमको रास्ता दिखाते हैं वो हमको दूसरी सोल्स को दिखाना है। मतलब वो रोल में जो बाबा करते हैं वो रोल हमको निभाना है। बाकी टीचर बाप सतगुरु तो एक ही है, लेकिन वो जो रोल में बाबा करते हैं बस वो रोल जो है वो निमित्त बनकर जरूर निभाना है, क्योंकि सब प्रभु के पास नहीं आते हैं तो फिर प्रभु कैसे पहुंचे उन तक। तो हम सोल्स बीच में निमित्त बनते हैं, फिर हमारे संपर्क में जो होते हैं हम फिर उन सोल्स को कराते हैं तो बाबा वहां तक पहुंचते हैं। अगर हमको कोई नहीं मिलता है, जैसे बांधेलिया है, उनको नहीं मिलता है कोई कि किसका टीचर बने, तो वो कमरे में भी बैठकर यूं अनुभव कर सकते हैं कि जैसे वो अड़ोस पड़ोस को पढ़ा रहे हैं, घर के सदस्यों को पढ़ा रहे हैं। जब भी खाली स्थान मिले तो जैसे बाबा ड्यूटी दे रहे हैं वैसे निमित्त बनकर पूरी मुरली को सुनाओ। दीवारें सुनेगी, शुद्ध होएंगी, घर में वाणी चलेगी, शुद्ध होएगा। फिर जो हम सोल्स को कन्वे कर रहे हैं वो सोल्स तक पहुंचेगा भी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अपने अपने घरों में ना उनको प्रभु की याद आएगी। उनको जो आप महावाक्य बोल रहे हो वो वहां तक पहुंचे, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है और प्रभु की श्रीमत के प्रमाण जब हम वैसा करते हैं तो प्रभु हाजिर हो जाते हैं। फिर वो जो आप बोल रहे होते हो सारी सोल्स के प्रति वो वहां तक जरूर पहुंचता है। परमात्म शक्तियां वहां तक उस वाइब्रेशंस को जरूर पहुंचाती हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो नहीं कर सकते, हम कैसे करें। हम क्यों नहीं कर सकते? घर के ही सदस्य बदल जाएं वो वाणी के साथ, उसके वाइब्रेशंस के साथ, तो कितना अहो सौभाग्य है। तो इस तरीके से जो आस पड़ोस होता है वो भी होता है, और हमें नहीं मालूम बहुत सारी सोल्स आकारी शरीरों में इर्द गिर्द हवाओं में घूम ही रही होती हैं, वो भी सुन लेंगे। इसलिए जो बाबा हमको समझ देते हैं वो हमको जरूर करना है। जो सतगुरु जी से हमको गाइडेंस मिलती है वही सतगुरु जी की गाइडेंस दूसरी सोल्स को भी देनी है। जो सुनते नहीं है उनको मनसा से देना है। मनसा एक बहुत अच्छा सेवा की विधि है। मन शुभ संकल्पों से बैठ जाए और शुभ संकल्पों के साथ सभी को समर्पित करते हुए सारी पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। क्यों? क्योंकि मीठे बाबा कहते हैं तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। हम सभी सोल्स निमित्त हैं सचखंड स्थापन करने के, इसीलिए हमको पाप कर्म नहीं करना है और हमको मास्टर टीचर मास्टर सतगुरु का पाठ भी बजाना है। भगवान कहते हैं तुम सच की नैया पर हो, तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूब नहीं सकती। हमारी नैया, हम सच की नैया पर हैं। तो कलयुग है ना, माया है, बहुत सारी बातें हैं, परीक्षा लेती हैं, इसीलिए वो नैया को हिलाएंगी डुलाएंगी। माना कुछ न कुछ विघ्न आएगा, परिस्थितियां आएंगी, अड़चने आएंगी, ये सब तो होगा। माना वो हिला रहे डुला रहे, लेकिन हमको अटूट विश्वास रखना है कि मेरी नैया डूब नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये सत्य की नैया है। तो प्रभु के फरमानों के अनुसार मास्टर टीचर मास्टर सतगुरु का कर्तव्य निभाना है, सचखंड स्थापन करने में प्रभु जी की मदद करनी है, और हमको विक्रम कोई नहीं करना है क्योंकि हम विक्रमाजीत संवत को शुरू करने के निमित्त हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं। रूह सुप्रीम रूह जो है, रूहों से हम रूहों से बात करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की ये नई नॉलेज है और नई पढ़ाई है। तो बाबा पूछते हैं ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप सुप्रीम रूह जो है हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। हमको ये भूलना नहीं चाहिए।
वो बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम जानते हो। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हम सोचे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो यहीं पर हमको स्वर्ग मिल जाए और हो जाए। नहीं, नई दुनिया में सारी स्थूल प्राप्तियां होती हैं, यहाँ पर हमको सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हर एक बात में हमको निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है, शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। मूल बात ही है बाप की हुई ना। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, क्योंकि निराकार है, उनको कोई न कोई माध्यम तो चाहिए, तो किसी न किसी के द्वारा तो देंगे ना। गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो कलयुग है ना, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना इस समय हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म तो था ही नहीं। तो सतयुग की शुरुआत होगी, इसलिए कोई भी दैहिक धर्म, देश के भाग में देहधारी ने जो धर्म स्थापन किया है, वो फिर उसकी अब समाप्ति है। वो खुद ही विनाश करते हैं, वो सोल्स जो है ना, भिन्नता के कारण एक दूसरे के जो धर्म है उसका विनाश करते हैं। सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है ना। ये तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाली आत्माएं। सारे जिसमें डिवाइन वर्च्यूज होते हैं, वही सोल्स वहां पर रहती हैं। अगर फिर वहां पर जाना है तो मुझे भी अपने अंदर में डिविनिटी लानी है। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करना है। अगर हमको उस दुनिया में जाना है, वहां से दैवी गुणों वाले मनुष्य जो है वो वहाँ दैवी गुणों वाले मनुष्य रहते हैं, देवता कहलाते हैं। तो अगर वहाँ दुनिया में जाना है तो यहाँ संगम युग में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमको दैवी गुण धारण करने हैं। कोई नहीं करेगा, ये तो बाबा पहले ही समझाते। कोई भी कलयुग थोड़ी करेगा, जिसको समझ नहीं है वो तो कलयुग का ही व्यवहार करेगा, लेकिन उसी के बीच में रहते हुए हमको दैवी गुण धारण करने हैं। हम 16,108 करोड़ आत्माओं में भी हर आत्मा जो है अलग अलग पुरुषार्थ करती है। कोई धारण कर पाती है, कोई नहीं कर पाती है। इसलिए इसमें भी मुझे दैवी गुण ही यूज करने हैं, अगर मुझे दैवी गुणों की दुनिया में जाना है। ये हमको समझना है, क्योंकि हर आत्मा नंबर बार पुरुषार्थ करती है। राजधानी स्थापन हो रही है, भिन्न भिन्न तरह के मर्तबे हैं। अगर कल पहले किसी ने अलग अलग मर्तबा धारण किया होगा, वो फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो ये भी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 16,108 करोड़ आत्माएं जो प्रभु से ज्ञान ले रही हैं, वो सब दिव्यता का व्यवहार करेंगी। ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर मेरे को जाना है दैवी दुनिया में, तो मुझे दैवी गुणों को यूज करना है। भले दूसरी सोल कोई भी व्यवहार करे, हमें दिव्यता को यूज करना है। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि नई दुनिया जो है वहाँ पर दैवी गुणों वाले देवताएं रहते हैं। अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए दैवी गुण ही धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पानी है, फिर निर्विकारी बनना है, क्योंकि इस विकार पर जीत नहीं पाएंगे तो फिर दूसरे विकार जो हैं उस पर भी हम जीत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये काम विकार, ये कामनाएं जब हमारे अंदर आती हैं,
ये देखने की कामना, वो सुनने की कामना, खाने पीने की कामनाएं जब हमारे अंदर आती, सिर्फ काम विकार, वो जो अपवित्र बनते, सिर्फ वही नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म कामनाएं जो हमने धारण कर रखी हैं, वो सारी कामनाओं पर हमें जीत प्राप्त करनी है। इसीलिए जब वो काम विकार या कामनाएं जब हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हमको क्रोध आता है, और फिर कामनाओं से ही लोभ भी आता है, कामनाओं से ही मोह भी जागृत होता है, कामनाओं से अहंकार भी आता है, कामनाओं से ईर्ष्या द्वेष भी आता है। तो सारी शुरुआत जो है देह अभिमान से काम विकार, और फिर काम विकार से सारे विकार आ जाते हैं। इसीलिए हमको काम विकार पर जीत प्राप्त करनी है। सिर्फ हमको याद रखना है, सिर्फ वो ब्रह्मचर्य वाली पवित्रता नहीं, लेकिन अगर एक सोल परमधाम निवासी आत्मा परमात्मा का बच्चा छोटी सी भी कामना रखता है तो वो अपवित्र कहलाता है। इसीलिए छोटी बड़ी सारी तरह की कामनाओं से हमें मुक्त हो जाना है। तो पहले पहले काम पर जीत पाकर हमको निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और हम सब विकारी हैं। ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम सब समझते नहीं हैं। जब हम भक्ति मार्ग में ऐसा करते हैं, अपने को विकारी फील करते थे, लेकिन जड़ मूर्तियां पवित्र आत्माओं का यादगार है। इसीलिए वो पत्थर की मूर्ति होते हुए भी सोल जब मंदिरों में जाती है, गुरुद्वारों में जाती है, चर्च में जाती है, अपने आप को हीनता अनुभव होती है उसे। इसीलिए वो वहां पर जाकर कन्फेस करते हैं कि हम सिन करते हैं, हम पापी हैं। मंदिरों में भी जाकर कहते हैं हम पाप आत्मा, फील करते हैं ना, सोल जो है वहां जाकर फील करती है कि मैं ना अपवित्र हूँ, मैं विकारी हूँ। समझ नहीं पाती है, लेकिन वहां अनुभव करती है। तो पवित्र आत्माओं के जो जड़ यादगार है, वो भी दूसरी सोल को अनुभव कराते हैं कि मन पवित्रता की कमी है। तो इसलिए जब हम वहाँ पूजा स्थानों में जाते हैं तो अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे ना। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण तुमको धारण करने, जैसे जड़ यादगार जिनके बने हुए हैं, वैसा ही निर्विकारी आपको यहाँ पर बनना है। आपको दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार जो है, काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। ये विकार जो है, काम विकार है, क्रोध का विकार है, ये जब तक हमारे अंदर है तो बाबा कहते इसको दैवी गुण नहीं कहेंगे। कलयुग में हम लोग सब इसको जायज समझते थे, क्योंकि समझ नहीं थी। अब प्रभु हमको बताते हैं कि ये आपके चरित्र को खराब करते हैं। विकार में जाना, क्रोध करना, ये असुरों का गुण है। हम सब आसुरी बन जाते हैं। ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो विकार में जाना, क्रोध करना, और विकार में जाने से ही क्रोध आता है। कामनाएं हम रखते हैं ना, तभी क्रोध आता है, क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं ना, सिर्फ कामनाओं से मुक्त हो जाओ। ये विकारी दुनिया की कामनाएं कोई भी नहीं रखनी, कुछ भी नहीं कहना है। मतलब हम अगर दिव्यता और सत्यता की राहों पर चलते हैं, तो हम वो नहीं कह सकते दुनिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं कह सकते हैं। हमको बनना है, और हमारे बनने से उधर परिवर्तन आएगा, ये सोचना है। बाकी ये बोलना कि ये होना चाहिए, वो फिर से कामना आ जाती है, और कामना से फिर से हम गंदे बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। क्रोध आता है, ज़रूर आता है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्रोध ज़रूर करते हैं। तो विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वो तो एक फल खा के ही तृप्त हो जाते हैं। तो वो जो क्वालिटी है जो सतयुग में होती है, वो हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमको ये खाना है, हमको वो खाना है। ये आत्मा को असुर बनाती है। जैसे नहीं होता है, हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, है ना, तो वो जो देते हैं, जैसे पहले वो लोग देते थे, वैसे ही तो हम लोग खाते हैं ना।
अब वहाँ हम ये थोड़ी जाकर बोलेंगे ये होना चाहिए था, आपको ये बनाना चाहिए था, आपको वो बनाना चाहिए था। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अच्छे वाले मेहमान ऐसे जाकर बोलेंगे क्या? उल्टा जो भी होएगा, आपने बहुत अच्छा दिया, आपने बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच, ऐसा ही बोलेंगे ना अगर हम अच्छे वाले मेहमान हैं। ऐसे ही ये सृष्टि रूपी ड्रामा में हम मेहमान हैं। हमने इसको बहुत यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद फिर हमने इसको बहुत मिस यूज़ भी किया है। इसलिए अब हमें सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी मिलता है उसको स्वीकार करना है। अब हम ये नहीं कह सकते ये चाहिए वो चाहिए। बाबा हमको अच्छी वाली आदत सिखा रहे हैं कि भाई तुम मेहमान हो, तुम ऊपर से आए हो, तो तुम तो तृप्त आत्मा हो ना। तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। उस चक्कर में हम बहुत सारे पाप करते हैं, उस चक्कर में हम बहुत सारी बैड क्वालिटीज को यूज करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर दाल रोटी जो मिलती है उसको स्वीकार करना है, नखरे नहीं करने हैं। ये सारा हमारा आचरण बन रहा है, इससे आचरण बनता है, हमारा चरित्र बनता है। हम सत्यता को रिवील करते हैं कि हम बड़े तृप्त आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम तृप्त हैं। हमको है नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो चाहिए के चक्कर में फिर हम बहुत कुछ ऐसा कर्म भी करते हैं जो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। वो हमें अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन सृष्टि जो है, वो प्रकृति जो है, वो प्रकृति जानवरों को उत्पन्न करती है। तो वो जानवरों से हम कुछ लें, अब उसको मार के उसको खाए पिए, तो ये तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है ना। अब उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना परिवार होता है, वो अपनी जिएंगे ना, फिर उनकी चीज़ों को हम ले। ये तो गंदी गंदी बातें हमने सीख ली ना, क्योंकि मनुष्यों ने सिखा दी ये खाओ वो खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा, वो से तब भी खा पी कर भी सबकी सेहतें खराब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इस समय तो कोई चीज काम भी नहीं करेगी। इस समय हमारे कर्मा है ना, वो उसका हमको हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो वो तो वैसे भी कुछ हमें लाभ नहीं होने वाला है। अभी तो दवाइयां भी हमको काम नहीं करेंगी आगे। जैसे जैसे अब कयामत की घड़ियां आ गई है ना, तो इसमें हमारे कयामत की घड़ियों में हमने जो उल्टे काम किए हुए हैं उसकी सजाएं मिलेंगी। तो उस समय जो हम बाबा के मना करने के बाद भी जो चीजें हम खाते हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो सारा कर्म भोग अंदर डिजीज बन रहे हैं, वो सारे डिजीज अभी प्रत्यक्ष होंगे, बाहर आएंगे। फिर उस समय बाबा ने बोला ना, दवाइयां काम नहीं करेंगी, डॉक्टर्स पर जो विश्वास है वो सबका उठ जाएगा। ऐसा होना है क्यों? क्योंकि हिसाब किताब है, ये कोई समझ नहीं पाता ना। अब हम लोग को तो बाबा से समझ मिली है कि ऐसा होगा। इसीलिए ये जो चाहनाएं हैं हमारे अंदर आ गई है ना, ये चाहिए, उससे हमको मुक्त हो जाना है। अब जैसे एक सिंपल चीज में, मैंने जो प्रकृति हमको सिंपल चीजें देती है, हमको वो खाना है। सब्जी खा ली, रोटी खा ली। अब पराठे खाने हैं या उसके बाद और सब जो चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग खाते हैं, जो न टेस्ट जो पड़ गया है हम सोल्स के अंदर, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बड़े ही प्राकृतिक रूप से हमको खाना है। कायदे से तो हमको तड़के वगैरह भी नहीं लगाते हैं। सिंपल उबाला, सिंपल खाया, उससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम सात्विक भी रहेंगे, हम उतना ही अंदर से प्योर होते जाएंगे। हम जितना उसको तड़के लगाते हैं, जितना उसमें मसाले डालते हैं, जितना हम उसको पकाते हैं, उतना टेस्ट के अधीन हो जाते हैं, और फिर उतना ही हमारे अंदर ना उसके रोग पैदा होते हैं। फिर वो हमारे अंदर में स्फूर्ति नहीं आती जैसे आनी चाहिए ना। हमको क्या करना है? प्रजापिता ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। तो वो सतो प्रधान पुरुषार्थ थे, उनका खान पान, उनका रहन सहन बहुत सिंपल था, और वो कैसे फरिश्तों की चाल चलते थे। बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ लगा रहा, पुरुषार्थ अव्वल नंबर का किया। ये हमारा खान पान भी बहुत इस चीज में हमारी मदद करता है। हम जितना थोड़ा सा हैवी खाते हैं या सृष्टि के नियमों के खिलाफ हम बना कर खाते हैं, उतना ही वो हमको रोगी भी बनाता है। तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। चाहिए चाहिए से सदा हमको मुक्त रहना है। तो बाबा कहते देवताओं में लोभ होगा क्या? ये चाहिए वो चाहिए, नहीं होता ना। अब वो
उनमें चाहिए चाहिए नहीं होता है। तो वो वाली जो क्वालिटीज है वो हमको यहाँ पर धारण करनी है। जैसे दादियाँ बहुत थोड़ा खाती थी और बहुत सिंपल, उनका फूड बड़ा सिंपल बनता था, बिना मिर्च मसाले के बनता था और बहुत थोड़ा खाती थी वो। तो वो वाले जो संस्कार है देवताओं के, वो हमको यहाँ पर धारण करना है। यहाँ पर ज्यादा खाने के संस्कार हैं तो हम असुर हैं। यहाँ हम बहुत टेस्टी टेस्टी के आसुरीपन है। तो जितना हो सके हम सिंपल रहेंगे तो हम बड़े खुश भी रहेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है थकावट नहीं होगी। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि थकावट ना हो। क्यों? क्योंकि योगी आत्मा बनना है। हम सचखंड स्थापन करने के निमित्त हैं। हम विक्रमाजीत संवत शुरू करने के निमित्त हैं। इसीलिए जितना हम हल्के रहें, जितना हम सादगी में खाएं, जितना हम कम खाएं, उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। क्योंकि परमात्मा से योग लगता जाएगा और असल में शक्ति तो योग से मिलती है। योग से आत्मा प्योर बनती जाती है, शरीर सशक्त बनता जाता है। इस बात को सोल्स नहीं जानते हैं, इसलिए तरह तरह की मनुष्य मत लेकर तरह तरह की चीजों को खान पान में अपने आप को व्यस्त कर देते हैं और दुखों का, रोग का जो ना बहुत सारा कर्म भोग बना लेते हैं। बाबा कहे देवताओं की दुनिया में 5 विकार नहीं होते। ये है रावण की दुनिया। इसलिए रावण राज्य का खान पान, रावण राज्य का रहन सहन, रावण राज्य की रीति रस्म, इन सब से हमको मुक्त होना है। ये हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। रावण राज्य असुर बना देता है। ये है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। त्रेता खत्म होने वाला होता है और द्वापर आने वाला होता है। वहां पर देह का भान आ जाता है और रावण का राज्य शुरू हो जाता है। जैसे ही पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, अभी पुरानी दुनिया है और नई दुनिया आने वाली है, उसके बीच में हम संगम युग में हैं। और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वो भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बहुत बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण का राज्य। दुख और बीमारी है ना? हम रावण की मत पर चलते हैं। हम देह के लिए जीते हैं और जितना हम देह के लिए जीते हैं उतना ही दुख और बीमारी बढ़ते जा रहे हैं। इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं खुंदक में, एफिजी बनाते हैं उसका और उसको जलाते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ रावण को, किसको जला रहे हैं? पुतले को जला रहे हैं। और रावण कहाँ बैठा है? सभी की बुद्धि के अंदर बैठा हुआ। वो बड़ा सूक्ष्म है। तो रावण ही रावण को जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं? एफिजी को जला रहे हैं। वो थोड़ी मरता है, फिर वो तो हमारे अंदर मौजूद है। उसको समझ से प्रभु जी मारना सिखाते हैं। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। हम सभी उल्टे मार्ग पर चलते हैं, सृष्टि के नियमों के खिलाफ चलते हैं तो हम विकारी बन जाते हैं। हम आत्मा के स्वधर्म के विरुद्ध चलते हैं। हम खुद को आत्मा नहीं समझकर शरीर समझते हैं तो हम उल्टे मार्ग पर चलते हैं और फिर हम विकारी बन जाते हैं। देह को देखना हमको विकारी बना देता है। आंखों को देखना विकारी की शुरुआत करा देता है, देह में फंसाता है, देह के आकर्षण में ले जाता है। ये फिर हमको पाप आत्मा बनाता है। इस बात को अच्छे से हमको समझना है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से सब विकारी बन जाते हैं। अब भगवान कहते हैं अब तुमको निर्विकारी बनना है। इसी दुनिया में रहते हुए जहाँ चारों तरफ विकारों का वायुमंडल है, हमको वहां पर निर्विकारी बनना है। जब हम बनेंगे तो सारी सोल्स विकारों से मुक्त हो जाएंगी। हमारा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विकारी बने तो सारी दुनिया विकारी बन गई। हम विस्मृत हुए तो सारी दुनिया विस्मृत हो गई।
हम जग जाएंगे, हम पवित्र बन जाएंगे, तो सभी आत्माएं पवित्र बनकर घर वापस जाएंगे। इसीलिए हमारा निर्विकारी बनना बहुत जरूरी है। बाबा कहे, अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही तुमको दैविक गुण धारण। इसमें फिर हम नहीं कह सकते हैं, मतलब किसी से अच्छा व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी है। ये गलती हम करते हैं ना, क्योंकि हमको समझ मिल रही है, सारी दुनिया अभी नहीं पढ़ रही है, तो उसको क्या समझ में आएगा। द्वापर युग कलयुग की सोच को तो छोड़ ही दो, वो तो हम ठीक होंगे तभी वो ठीक होगी। हम देह समझेंगे, वो भी देह को, अपने को देह ही समझेंगे। हम तो विकार में अभी नहीं जा रहे हैं ना, लेकिन वो तो विकार में जाएंगे और उल्टे काम करेंगे। इसीलिए हमको निर्विकारी बनना बहुत जरूरी है, हमको दैविक गुण धारण करना बहुत जरूरी है। यही पर करना है, कोई नहीं करेगा, हमको करना है। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझना है। ये भी समझना है कि 16,108 करोड़ आत्माओं में सब नहीं करेंगे ऐसा वाला, सब दैविक गुण नहीं धारण करेंगे, नंबर वार करेंगे। देवता 108 आत्माएं बनती है, उसके बाद सारे नंबर वार हैं, तो सबका व्यवहार डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसीलिए किसी को देखना नहीं है। बाबा कहे आप निर्विकारी दुनिया की शुरुआत करेंगे, है ना, आप सचखंड की शुरुआत करेंगे, आप विक्रमाजीत संपद शुरू करेंगे, तो पहले आप बंद कर दो ना, दूसरों को नहीं देखना। तो वाम मार्ग में जाने से, अपने स्वधर्म के विपरीत जाने से, खुद को आत्मा ने शरीर समझने से सभी विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही हमको दैविक गुण भी धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। कल को हम नहीं कह सकेंगे कि ये मेरे को ऐसा क्यों, ऐसा भाग्य क्यों। अगर हमने अच्छा नहीं बनाया, हम कुछ नहीं कह सकते। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो अगर हम निर्विकारी दुनिया बनाने में मदद करेंगे तो हम निर्विकारी दुनिया में जाएंगे। हम नहीं मदद करेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही तुमको दैविक गुण धारण करना है। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमसे अब पाप कर्म नहीं होना चाहिए। और पाप कर्म होता ही तब है जब हम अपने आप को देह समझते हैं। देह समझेंगे, बाबा कभी भी याद नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु की श्रीमत के खिलाफ चल रहे हैं। आत्मा समझने से ही प्रभु याद रहेंगे, और हमको निरंतर उस सत्यता में टिकना है, क्योंकि सत्य यही है कि हम सभी सोल्स हैं। झूठ नहीं बोलना है। शरीर समझते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, झूठ जीते हैं, फिर झूठ का फल तो दुख है, बीमारियां हैं। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। ये है ही विक्रम संवत। अभी जो चल रहा है दुनिया में, ये विक्रम संवत है। लोग अपने को देह समझते हैं और पाप करते हैं। ये रावण विकारियों का संवत है। यहाँ पर रावण की मत पर चलने वाली विकारी आत्माएं हैं। बाबा कहे ये कोई समझते ही नहीं है। न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं कौन? देवता। उनको विक्रमाजीत कहते हैं। वो संगम युग में सारे विक्रमों पर जीत प्राप्त करते हैं। माना वो जब तक संगम युग में रहते हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी पाप कर्म नहीं करते हैं। तो नकल्प की आयु को ही किसका पता है और किसको पता है। और वास्तव में विक्रमाजीत कौन होते हैं? देवता है। वो देवता कहलाते हैं। वो विकर्मों पर जीत प्राप्त करते। वो पूरा संगम युग कोई भी पाप कर्म नहीं करते। वो सच्चे ब्राह्मण है। वो कभी भी देह को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। खुद को आत्मा समझते। 14 वर्ष की जिन्होंने तपस्या करी है, आत्मा का ही पाठ पक्का किया है,
वो सोल्स कभी भी बॉडी को नहीं देखते थे। जो बॉडी को देखते थे वो चले गए, उनमें भी जो बॉडी को देख के वो चले गए, जिन्होंने आत्मा को देखा वो रह गए। तो एक होता है राजा विक्रमाजीत और दूसरा होता है राजा विक्रम। तो ये है ही विक्रम संपत्ति इस समय, यानी कि रावण विकारियों का संपत है। ये कोई समझते नहीं है, ना ही कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं कौन? देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुआ राजा विक्रम के और 2500 वर्ष होते हैं राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का, वो लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। वो लिखते हैं विक्रम संवत, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम विकारी हैं, इसलिए इसको विक्रम संवत कहते हैं। वो लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। 111 से विक्रमाजीत शुरू होता है, फिर उसके बाद 2500 वर्ष जो है 2500 ईयर्स हो जाते हैं, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी बाबा कहते हैं विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। अभी बाबा कहे विक्रम संवत पूरा हो जाएगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो, और जब आप बन जाएंगे तो फिर विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया? अरे तुम्हारी इनसे क्या आकर पड़ी है है ना? ब्रह्मा जी को देखकर प्रॉब्लम होती है सारी सोल्स को, है ना? तो इसीलिए वो पूछ बैठते हैं कि ये ब्रह्मा को क्यों बिठाया, क्योंकि 3 मुख वाला उनको ब्रह्मा चाहिए। ये कहाँ से आया? और फिर वैसे भी दादा लेखराज थे। अब जो लोग सोल्स जानती थी उनको फिर आपत्ति होती थी कि ये तो दादा लेखराज है, इनको ये लोग ब्रह्मा बना दिया, है ना? इस वजह से भी बहुत लोग अड़चन पैदा करते हैं। इनको क्यों बिठाया? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई है थोड़ी है, ये हमको पढ़ाते थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ते हैं, लेकिन ये माध्यम है, इनके द्वारा ही बाबा फिर हमको पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वो विचित्र है, उनका चित्र नहीं है। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं है, उनको कहा ही जाता है निराकार। तो निराकार परमपिता परमात्मा दादा लेखराज से ब्रह्मा बनाते हैं, फिर वो भी ब्रह्मा बनकर प्रभु जी के लिए रथ बनते हैं। तो फिर हमको किसी तरह की उनसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वो विचित्र है, उनको चित्र अर्थात शरीर नहीं होता है, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है। जो हमारा घर है वहाँ हम सभी सोल्स बिना शरीर के रहते हैं, तो हम सब निराकारी आत्माएं हैं। फिर यहाँ आकर हम साकारी बनते हैं। जब हम धरती पर आते हैं तो यहाँ पर शरीर का इंस्ट्रूमेंट कहो, शरीर रूपी वस्त्र कहो, शरीर रूपी गाड़ी कहो, या फिर शरीर रूपी बाबा कहते हैं डब्बा कहो। इस डब्बे के अंदर सोल है, तो वो सोल जो है वो पार्ट बजाती है। वो सोल जब डब्बे में प्रवेश करती है तो डब्बा हिलता है, नहीं तो सोल अगर बॉडी में नहीं होती है तो बॉडी मुर्दा हो जाती है। इसलिए इस मुर्दा बॉडी के आकर्षण में नहीं रहना है। ये हमको पाप आत्मा बनाता है, ये हमको परमात्मा से दूर कर देता है। जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना हम प्रभु के समीप पहुंचेंगे, जितना हम देह समझेंगे उतना हम दूर रहेंगे। पहले तो देह के विस्तार से छूटते छूटते हमको सूक्ष्म बनना है, सूक्ष्म फरिश्ता बनना है। फरिश्ते की आकारी देह किसी को नजर आती है? नहीं नजर आती। वो तो जब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तब दिखाई देगा। अदरवाइज तो जितनी भी सोल्स हैं जब बॉडी छोड़ती हैं 13 दिन रहती हैं, वो आकारी शरीर में होती हैं। किसी को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसकी स्थूल बॉडी जल जाती है और वो आकारी शरीर में घूमती है। फिर 13वें दिन जाकर वो सूक्ष्म बिंदी फिर जाकर गर्भ जल में प्रवेश करती है।
जो है सोल करती है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं हम सभी निराकारी आत्माएं हैं, हम निराकार धाम की रहने वाले हैं। हम आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा, हम यहाँ पर आकर साकारी बनते हैं, बॉडी लेते हैं, परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं। जानते नहीं है, याद तो सभी करते हैं जब मुसीबत में पड़ते हैं। वो है ही आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, जो शरीर का पिता है उनको परम पिता तो नहीं कहेंगे। ये समझ की बात है। वो लौकिक बाप भी जब कोई मुसीबत में फंसते हैं तो लौकिक बाप भी तो यही कहता, भगवान को याद करो। वो भी भगवान को याद करता है, फिर जिसको जिसको भगवान बना देता है, देवी देवताओं को वही सिखाता है उनको भी कि इनको भी तुम याद करो, है ना। यही भगवान है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के जाओ। तो पिता है वो, लेकिन पिता बनकर रक्षा थोड़ी कर सकता है जिस तरीके से परमात्मा रक्षा करते हैं, क्योंकि आखिर में वो सोल है। सोल का जो कर्म भोग है, सोल की जो भोगना है, वो तो परमात्मा ही समझ सकते हैं और वही मदद करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वो आत्माओं का पिता है। लौकिक बाप को परम अक्षर कभी नहीं कहेंगे कि ये परम पिता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो फिर पढ़ाई बंद हो जाती है। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, बैरिस्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ेगा ना। पढ़ाई पूरी हो जाती है, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की जरूरत नहीं रहती है। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। ये बातें तुम बच्चे ही अब जानते हो, तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़े। जो समझ प्रभु से हमको मिलती है, वही समझ फिर हमें दूसरी सोल्स को भी देनी है। ये भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं है तो फिर टीचर कैसे ठहरे। तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। वो कोई सदगुरु नहीं है, वो तो गुरु के बच्चे गुरु है। दुनिया में जो गुरु है, सत्य माना तो सच होता है ना, तो सचखंड भी भारत को कहा जाता है। ये तो झूठ खंड है। इस समय सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि सब देह समझते हैं अपने आप को, देह को ही देखते हैं, देह की ही बातें करते हैं, तो सारा झूठ खंड हो गया ना। ये है ही झूठी दुनिया। यहाँ पर काया भी झूठी है, जिसके पीछे सारे फिदा हुए पड़े हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। तो झूठी माया है, जो भपका दिखाई देता है, वो भी सारा झूठा का झूठा है। सब झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा ही संसार। सारे संसार के लोग अपने को शरीर समझते हैं। सारे जो दुनिया संसार की जो आत्माएं हैं, वो अपने नाम रूप लेबल से अपने आप को चलाती हैं। नाम का घमंड करती हैं, रूप का घमंड करती हैं, अपनी जाति का घमंड करती हैं जो उन्होंने खुद बना रखी है। देह का धर्म जो खुद बना रखा है, उसका घमंड करती हैं। कौन से राज्य की रहने वाली हैं, कौन से देश की रहने वाली है, उसका घमंड करती हैं। नाम रूप जाति हर चीज का घमंड करते हैं, देह का, और देह को छोड़कर जाते हैं। जिस देह के नाम रूप लेबल्स का घमंड करते हैं, वो सारा नाम रूप लेबल्स मिट्टी बन जाता है, देह के साथ जल जाता है, उसको जला देते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं, उसका नाम रूप नहीं बुलाते, क्योंकि चैतन्य आत्मा उसके अंदर से निकल गई, तो उसका नाम रूप सब उसकी डेड बॉडी है उसके साथ खत्म हो जाता है। तो सचखंड सच बोलना है अब बाबा आपको यही तो बोलते हैं, सुबह शाम सच बोलो। सच क्या है? आप आत्मा हो। सच क्या है? आप परमात्मा के बच्चे हो। देहधारी के बच्चे हम नहीं हैं। देहधारी कितने दिन, जो शरीर के माँ बाप है, कितने दिन रक्षा करेंगे? रक्षा कर सकते हैं क्या?
हमको दुख तकलीफ होता है तो दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं क्या? पैसा खर्च कर सकते हैं। भोगना तो सोल भोग रही है, वो सोल की भोगना, वो फिर परमात्मा को याद करती है। उसको सब बोलते भी हैं तुम परमात्मा को याद करो, यानी कि परमात्मा समझते हैं ना भोगना को। तो वो तो शरीर का माँ बाप तो फिर नहीं कर पाए, और शरीर का माँ बाप अलग हैं, वो शरीर अपना छोड़ते हैं, बच्चे बाद में छोड़ते हैं, या कोई बच्चा पहले छोड़ देता है। ऐसे ही तो सबकी कहानियां, राम कहानियां चलती हैं, वो कर्मों के अनुसार होता है। तो सारा झूठ झूठ है। मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पैसे हैं। जितने गीत गाती है देभान में आत्मा, उतना ही सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। और जो बोल रही होती है देह के भान में आत्मा, जो बोल रही होती है, उसका तो एक परमात्मा ही है। इधर का तो कुछ भी नहीं है, सृष्टि का कुछ भी उसका नहीं है। वो लेती है, वो यूज करने के लिए, वो उसका घमंड करने के लिए नहीं है, उस पर अधिकार जताने के लिए नहीं है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा। उससे पाप होते हैं फिर हमारे। और फिर बैड मैनर्स भी है, ऊपर से आए हैं और बोले जा रहे हैं मेरा है, मेरा। मतलब जहां मेहमान बनकर आए हैं उस सृष्टि को बोलते ये मेरा है, मेरा है, मेरा। उसको बांटते भी हैं, पानी भी बांट रखा है, एरियाज भी बांट रखे हैं, धरती के टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, वो उसका है, वो उसका। फिर उसके नाम पर लड़ते झगड़ते। तो हम ऊपर से नीचे आकर कितने उल्टे काम करते हैं, सिर्फ क्यों, कैसे, देह समझ कर करते हैं ऐसा काम। तो सत्य माना सच। इसीलिए बाबा सारा दिन मेरे को देखना है हम कितनी देर सच का पाठ बजाते हैं और कितनी देर झूठ का पाठ बजाते हैं। अगर हम देह समझ रहे हैं तो हम झूठ कर रहे हैं, फिर क्या पाएंगे, दुख पाएंगे, तो झूठ खंड ही मिलेगा। इसीलिए अब हमको सत्य बोलना है, हर वक्त ही सत्य बोलना है, हर वक्त आत्मा समझना है, हर वक्त खुद को परमात्मा का बच्चा समझना है, हर वक्त अपने सतोगुणी स्वधर्म में रहना है। जो इसमें रहता है वो प्रभु के समीप पहुंचता है, क्योंकि वो सत्यता को धारण, जो सच्चा होएगा वही तो सत्यता के समीप होगा। हम झूठ बोलेंगे तो बाबा के समीप कहाँ से जा सकते हैं, दूर ही तो रहेंगे ना। इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमको कि हम सत्य बोले, हम अपने आप को आत्मा समझें। तो सचखंड भी भारत को कहा जाता है और झूठखंड भी भारत ही बनता है। जब हम देह समझते हैं तो इसको झूठखंड बना देते हैं, और जब हम आत्मा समझते हैं तो इसको सचखंड बना देते हैं। तो सचखंड बाबा जो है वो बाबा ही आकर स्थापन करते हैं। सचखंड शिव बाबा आकर स्थापन करते हैं, क्योंकि वही एक सत्य है, वही सत्यम शिवम सुंदरम आकर सच बताते हैं। तो सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वो है सच्चा साईं बाबा। अब दुनिया में तो कितना साईं बाबा बना दिए, लेकिन असल में साईं बाबा शिव बाबा ही है। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। स्पेशली अभी जब शिव बाबा आते हैं तो झूठे बहुत निकल आते हैं। वो अपने आप को शिवोहम कहेंगे, वो अपने आप को भगवान कहेंगे। अगर वो नहीं कहेंगे तो उनके फॉलोअर्स उनको भगवान बना देते हैं। तो झूठे बहुत निकल पड़ते हैं जब रियल बाप आते हैं। गायन भी है ना, फिर ये जो झूठे होते हैं ये फिर झूठ को हावी करते हैं। फिर क्या होता है, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, लेकिन भगवान कहते यकीन रखो डूबेगी कभी नहीं। डरना नहीं है, बस डर कर विस्मृत होकर, जो विस्मृत है आत्माएं, उनका साथ नहीं देना। ये नहीं कि हम डर गए तो ये छोड़ दिया, भाई यहाँ तो प्रॉब्लम्स आ गई, इसको छोड़ के फिर हम दूसरे में चले गए। नहीं, ऐसी गलतियां नहीं करनी। एक बाप का बने हैं तो परीक्षाएं बहुत सारी होती हैं। माया परीक्षा लेती है, ड्रामा लेता है, प्रकृति लेती है, और फिर यमदूत लेते हैं। परीक्षाएं तो होंगी होंगी, ऑपोजिशन भी होता है, सब कुछ होता है, उसी में तो जीतना है। जब पढ़ रहे हैं तो फिर पेपर तो होंगे ना, बाबा कहते हैं। तो हमारी नैया जो है वो डोलेगी जरूर, तूफान भी आएंगे जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान तो बहुत आएंगे,
हम जो भी चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे ना, उसी से रिलेटेड तूफान आएंगे। डरना नहीं है बाबा, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, उनको डरना नहीं है। बाबा पहले ही समझ देते हैं, बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे हमको डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं नैया को पार कहाँ ले जाएंगे वो फिर, जो कि हम सन्यासियों को फॉलो करेंगे। किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उनको खुद ही रास्ता नहीं मालूम है। गुरु भी बनकर बैठे हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु बनकर बैठे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं क्या? अपने साथ जोड़ रखा है सबको। सारी सोल्स उनकी फोटोएं रखते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हीं की जय गुरु करते हैं। भगवान से तो विस्मृत कर रखा है सबको, खुद ही नहीं जानते भगवान को। तो सबसे बड़ा गुनाह तो यही है, भगवान से विस्मृत कर देना किसी को। तो कहाँ ले जाएंगे सन्यासी? क्या नैया को पार कहाँ ले जाएंगे? उनको पता ही नहीं है। तुम बच्चे जागते हो, भक्ति से सदगति कभी भी नहीं होती है। हम देख सकते हैं ना, द्वापर युग से ब्रह्मा जी ने भक्ति शुरू करी है शिवलिंग की, उसके बाद फिर कितनी भक्ति हम सब करते हैं। कलयुग तो भक्ति ही भक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ सदगति हो रही है किसी की, कि दुर्गति में चले जा रहे सारे, पुट्ठे काम सारे करेंगे। और इस कदर कर रहे हैं कि अब जो पूजा स्थान है उनको भी पतित बना दिया, वहां भी पतित दृष्टि से ही जाते हैं, सारे विकारी जाते हैं वहां पर, सब विकार में जा रहे होते हैं। और विकारी ही मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और चर्च में जा रहे हैं, सब विकारी ही। तो वो स्थान कहाँ से शुद्ध रहेगा? तो भक्ति से क्या हो रही है? दुर्गति हो रही है। अब समझ ही खत्म हो गई है कि वो एक पवित्र स्थान है, तो वहां पर हमको विकारियों को नहीं जाना चाहिए। या रोज अरदास में जैसे बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमको बचाना, लेकिन समझते थोड़ी है कि ये विकार है, सिर्फ बोलते रटते। तो सारे क्या होते हैं? नीचे उतरते जाते हैं। भक्ति, जितनी भक्ति उतना नीचे उतरते हैं। मार धाड़, एक दूसरे धर्म के नाम पर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या है ये? भक्ति तो वो भी कर रहा है, भक्ति वो भी कर रहा है, लेकिन आपस में क्या बन गए? खून के प्यासे बन गए। तो दुर्गति हो रही है ना सबकी, सदगति तो नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। बल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि शिव बाबा आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सदगति देंगे, क्योंकि फिर उसके बिना फल भी नहीं मिलता है। वो आधा कल भक्ति पूरी करते हैं, तब जाकर हमको बाबा कहते हैं अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सदगति देंगे। भक्ति ब्रह्मा जी की पूरी हुई तो भरपूर ज्ञान उनको मिला, और उन्होंने ज्ञान को अच्छे से समझा भी। भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन भगवान से भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता, अच्छा खासा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बहुत सारी आधा कल भक्ति करते तब जाकर ज्ञान मिलता है। जब अच्छे से भक्ति करके गिर जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं, फिर ढूंढते हैं उनको, सत्य को ढूंढते, तब जाकर ज्ञान मिलता है। क्योंकि मनुष्य की मत है ना, सही मत नहीं है। कहते हैं परंतु कब और कैसे देंगे ये किसी को नहीं पता। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। बाबा कहे रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। अब तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल पहले समझा था वो तो झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मेरा जन्म अलौकिक है। हम आत्माओं की तरह वो गर्भ जेल में नहीं जाते हैं।
प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे वो जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो सब गर्भ से जन्म लेते हैं। दुनिया वाले शरीरधारी फिर बनते, फिर उनको शरीर भी लेना पड़ता है, तो शरीरधारी बनते हैं। बाबा कहे मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के ज्ञान के सागर के और कोई दे भी नहीं सकता। जो नॉलेज प्रभु देते हैं वो कोई भी सोल किसी को, बाबा कहते हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं शरीरधारी बनते हैं, मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। ये नॉलेज जो है सिवाय परमपिता परमात्मा के ज्ञान के सागर के और कोई दे भी नहीं सकता है। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को तो नहीं कहा जा सकता है, कोई मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं होता है। ये उपमा किसकी है, ये महिमा किसकी है, निराकार शिव की है। तो निराकार बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, खुशियों का सागर, ये महिमा निराकार परमपिता परमात्मा की है। तो निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते आदत पड़ गई देह समझने की, तो देह का अभिमान आ गया। शुरू शुरू में द्वापर में देह का अभिमान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम पूरे ही इसके अधीन हो जाते हैं, देह का अभिमान आ जाता है। आत्मा सब कुछ करती है। ये जो ज्ञान है ये उड़ गया है, ये तो ऑर्गन्स है ना। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। बाबा कहे ये तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं, वहां तो बॉडी नहीं है। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो, वो लोग तो फिर घर को क्या ईश्वर मान लेते हैं, ब्रह्म लोक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी इसलिए वो लोग कहलाते हैं। कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो फिर ईश्वर अलग हो जाए। अगर कहें कि ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए ना। ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं, ये भी ड्रामा में लोग हैं, बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही तो स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण। हम सब कौन है, पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण है। तुम इस समय उत्तम पुरुष बनते हो। हम पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण है। हमको क्या बनना है, हमको उत्तम पुरुष बनना है। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। विकारी हैं उनको कनिष्ठ आत्मा कहते हैं। और वो कनिष्ठ पुरुष जो है वो क्या करते हैं, जो उत्तम होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, उनके जड़ चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सुदेवता बनते हैं, हम सो देवता बनते हैं। ये जानकारी अब हमको मिली है। ये तो बहुत सिंपल बात है। बाबा के विराट चक्र है ना, वो तो सिर्फ गाते हैं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, समझ थोड़ी है किसी को भी। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो सब रॉन्ग है। भक्ति मार्ग में हम सब जो कुछ भी करते आए हैं जन्म जन्मांतर, वो सारा रॉन्ग है। तभी तो हम तमो प्रधान बन गए। हम गलत करते हैं तभी तो पाप आत्मा बनते हैं, तभी तो तमो प्रधान बनते हैं। वापस समझते रहे हम तो रॉन्ग बातें हमको तमो प्रधान बना देती हैं। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये अनराइटियस हो गया, सब अनैतिक हो गए हैं। नैतिकता सब में, मोरालिटी सब में खत्म हो गई है। मनुष्य मत उल्टी मत है, मनुष्य मत अनराइटियस मत है। अनराइटियस मत पर सारी सोल्स जो है इस समय चल रही है। इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है ना। तो आज जो बढ़ता हुआ दुख है वो इस बात का सबूत है कि सारा वर्ल्ड जो है वो अनराइटियस है, मतलब वो कर्म ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुख बढ़ रहे हैं। अब वो मेडिसिन से कहाँ से ठीक होंगे, वो तो जब हम राइटियस बन जाएंगे तब वो ठीक होंगे। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण के राज्य में सारी सोल्स इस समय विकारी है।
सब विकार में जाते हैं। रावण का राज्य है ही अनराइटियस, ये बिल्कुल सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, आत्मा के स्वधर्म के खिलाफ है। तो रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। ये है कलयुग और वो है सतयुग। ये तो समझ की बात है ना, चीज समझने की है। तो ये है कलयुग और वो है सतयुग, ये तो समझ की बात है। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। ब्रह्मा जी को कभी किसी ने देखा है शास्त्र उठाते हुए? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी। किसने? शिव बाबा ने दी। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़कर औरों को सुना। हमारे शिव बाबा तो जानी जाननहार है, वो कोई पढ़कर किसी को नहीं सुनाते। कभी भी पढ़कर, जो शास्त्रवादी होते हैं वो बाबा कहते हैं उन्हों को वो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। चले जाओ पंडितों के पास या गुरुद्वार में, सब पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं लिखी हुई बातें। लेकिन ब्रह्मा जी में जब शिव बाबा आते थे तब भी कोई शास्त्र नहीं उठाया। तो शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुख दाता तो एक शिव बाबा है, जानी जाननहार है, सत्य से हम आत्मा को परिचित कराते हैं। तो सबका सुख का दाता एक शिव बाबा है, वही ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं, कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं देते, बेहद का देते। 2500 वर्ष का अथाह सुख का वर्षा होता है। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब तुम नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो बहुत साहूकार, वो कम साहूकार, ऐसा होता है। उनको बहुत साहूकार होते हैं और वो कम साहूकार होते हैं। साहूकार उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी थोड़ी कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़्ब मिलता है। साहूकार जो होते हैं ना, उनको महाराजा लोग बोलते हैं। कब साहूकार को राजा का मिलता है? अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य। अभी तो कोई धनी धोनी कोई है ही नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती है। अभी तो वो भी गए। युग में, द्वापर युग के राजा को प्रजा क्या कहती थी? अन्नदाता समझती थी। अभी तो बाबा कहे वो भी गए। बाकी प्रजा को देखो क्या हाल है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो क्या हाल हो रखा है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, सब मांगते हैं इसमें, कोई पालना नहीं करता। अभी तुम्हारी बुद्धि में जो द्वापर युग के राजा थे वो फिर भी पालना करते थे, देखते थे कि जो माना प्रजा है उसका ध्यान रखते थे सब कुछ। अभी थोड़ी कोई रख। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसलिए यहाँ पर देखो लड़ाई झगड़े आदि कितने। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचता बाप अब प्रैक्टिकल में मौजूद है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। जो रचता बाप है वो अब प्रैक्टिकल में है, जिनकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। आधा कल्प राज्य करेंगे और फिर चित्र तो रहते हैं। कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, इसलिए वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। बाबा कहे तुम कौन हो? तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले हो, फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता ही नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो घर छोड़कर चले जाते हैं, वो क्या सिखाएंगे? तो वो प्रवृत्ति पवित्र होनी चाहिए, वो कहाँ सिखाएंगे? वो तो सोचते हैं कि पवित्र रहने के लिए घर छोड़कर जाना पड़ता है।
तो घर में रहते पवित्र बने वो कहाँ से सिखा सकेंगे। आगे तो जंगल में रहते थे जो सन्यासी थे, उनमें ताकत थी, सन्यासियों में ताकत थी पहले, तो जंगलों में रहते थे, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे सब। और शुरुआत घर छोड़ा, पवित्र रहे, सारी सोल्स जो हैं जो उनको जानते थे वो जंगल में उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी तो वो ताकत ही नहीं रही है, क्योंकि गृहस्थियों के घर का खाते हैं, भिखारियों के हाथ का खाते हैं, तो कहाँ से ताकत आएगी। ताकत तो प्योरिटी की ताकत होती है। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है, हो तो वही ना, अभी वो ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वो अभी है ही नहीं है, अब तो अधर्म हो गया है। भारतवासियों का असल में पवित्रता का धर्म था, वो अभी नहीं है, अब तो अपवित्र बन गया, इसलिए अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ और फिर अधर्म का विनाश करता हूँ। कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, ये प्रभु जानते हैं, हम लोग को तो मालूम नहीं है, इसलिए बाबा ही आते हैं। तो भारतवासियों का असल जो धर्म पवित्रता का था वो अभी नहीं है, अब तो अपवित्र बन गए हैं। धर्म जो है वो बाबा ही आकर उस धर्म को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं? बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ। पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं तो पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता, अभी हमको समझ मिलती है कि अपवित्रता अधर्म है, तो इस अधर्म को नाश करने की ताकत जो है वो प्रभु जी में ही है। तो मैं आकर बाबा कहते धर्म की स्थापना भी करता हूँ और अधर्म का विनाश करता हूँ। और जो अधर्मी बन जाते हैं, जो कभी पवित्र धर्म के थे लेकिन अधर्मी बन जाते हैं, उनको फिर से वापस धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं बाबा कहते वो तो विनाश हो जाएंगे, कहते बाकी जो बचते हैं वो तो फिर विनाश हो जाएंगे, क्योंकि जो पवित्र नहीं बनते हैं वो फिर विनाश हो जाते हैं। वो विनाश हो जाएंगे, बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को फिर भी बाबा सबको बच्चों को समझाते रहते हैं कि सबको बाप का परिचय जरूर दो। बाप को ही दुख हरता, बाप को ही सुख करता कहा जाता है। तो जब बहुत दुखी होते हैं तो बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते। ये भी अनादि बना बनाया खेल है। जब हम सब बहुत दुखी होते हैं तब बाबा आते हैं, आकर फिर सबको सुखी बनाते हैं। ये भी अनादि बना बनाया खेल है। हम अनादि आत्माएं हैं, हम ये वाला खेल बना देती हैं, फिर उसको पाठ बजाती रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हमको उत्तम पुरुष बनना है। देवी देवता उत्तम है, दैवी गुण वाले उत्तम पुरुष हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हमको सदा याद रखना है और इसमें मुझे उत्तम पुरुष बनना है। उसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हमको आत्मा के स्वधर्म में रहना है। अगर हम स्वधर्म में रहते हैं तो हम आत्म अभिमानी हैं। तो बाबा कहे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम हमको नहीं करना है।
सत्य बाप मिले हैं, इसलिए अब हमको सत्य भी मालूम चला है, तो हमको कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। कोई भी असत्य, हमें कोई भी असत्य, कोई भी अनराइटियस काम बिल्कुल नहीं करना है। माया के तूफान बहुत सारे आ गए। माया के तूफानों से हमको डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा हमको याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बनकर सबकी नैया पार लगानी है। रास्ता दिखाना मतलब नैया भगवान जी से जोड़ना है। बाकी हम तो नहीं करते वैसा, शिव बाबा करते हैं, लेकिन शिव बाबा से जोड़ना है। तो भगवान समझते रहे, पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि माया के तूफान, डरना नहीं है। माया के तूफानों से आएंगे बहुत सारे। हमें सदा याद रहे कि सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बनकर सबकी नैया हमको जो है, सतगुरु के बच्चे सतगुरु बनकर सबकी नैया पार लगानी है। सबको प्रभु जी से जोड़ देना है। हर आत्मा प्रभु जी से जुड़े और हर आत्मा की नैया जो है वो पार लग जाए, इसके निमित्त हमको बनना है। उत्तम पुरुष बनना है, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अब असत्य अनराइटियस कर्म नहीं करने हैं। माया के तूफानों से बिल्कुल नहीं डरना है। प्रभु यकीन दिलाते हैं कि सत्य की नैया भले हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। और सतगुरु के बच्चे सतगुरु बनकर सबकी नैया जो है वो हमको पार लगानी है। सतगुरु जी का आज का वरदान। सहज योग, इजी योग। सहज योग की साधना तपस्या तो करनी पड़ती है। सहज योग की साधना के द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। हमको प्रयोगी आत्मा बनना है। एक्सपेरिमेंट करना, जो भी बाबा बताते हैं उसको करके देखना, सिर्फ सुनने से नहीं। तो सहज योग की साधना मतलब हर समय बाबा के साथ, बाबा की याद में रहना है। जब हम ऐसे योग की साधना करेंगे ना, तो साधनों पर विजय प्राप्त करेंगे। फिर कोई भी साधन हमको अधीन नहीं करेगा। ये तो बाबा बताते हैं। अब बाबा कहते इसको प्रयोग करके देखो। अब करो सहज योग की साधना, प्रयोग करो। फिर बाबा कहते उसके द्वारा आप देखेंगे कि आप क्या करते हो, साधनों पर विजय प्राप्त करते हो। भगवान हमको वरदान देते हैं, उस वरदान को करके फलीभूत हमको करके अपना बनाना है और फिर दूसरी सोच के लिए वरदानी मूर्त भी बनना है। जो भगवान से हमको मिलता है वो हमें दूसरी सोच को जरूर देना है। साधनों के होते मेरे पास सारी फैसिलिटीज है। सपोज करो बाबा कहते हैं साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। साधनों के होते, बाबा कहते साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग, योग लगा रहे। नहीं तो क्या होता है ना, फैसिलिटीज आ जाती हैं, आराम मिल जाता है, तो फिर उस साधन में खो जाते हैं। सपोज करो मोबाइल ही है ना, अगर हम इसमें खो जाते हैं, साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो साधन मेरे पास है, साधनों को प्रयोग में लाते हुए योग लगा रहे प्रभु जी के साथ, वो मेरी योग की स्थिति को डगमग न कर दे, तो फिर पाप हो जाएगा। योगी बनकर बाबा कहते हैं प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। अब जो भी बाबा हमको करने को कहते हैं उसको प्रयोग करना है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो भगवान ये कहते कि योगी बनकर करो। कनेक्शन प्रभु जी से जरूर होना चाहिए। तो योगी बनकर प्रयोग करना, इसी को तो कहते हैं न्यारा। फिर उसको कभी भी
किसी साधन से अटैचमेंट नहीं होगी। बाबा की याद में रहकर उसको यूज करना है। बाबा अपने आप रोक देंगे बुरी चीजों से, जिससे मेरा पाप का खाता बन रहा हो, उस चीज से मुख मोड़ देंगे बाबा। इसीलिए उनकी याद में करना सब कुछ जरूरी है। योगी बनकर प्रयोग करना, इसी को कहते हैं न्यारा होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। सब कुछ है। बाबा कहते हैं होते हुए, सब कुछ होते हुए निमित्त मात्र, एज एन इंस्ट्रूमेंटल सोल, अनासक्त रूप से। ऐसे नहीं कि उसके साथ मुझे आकर्षण है, अनासक्त रूप से बाबा कहते हैं उसको प्रयोग करो। निमित्त मात्र, सेवा के लिए है, यूज किया, बस निमित्त मात्र। ये नहीं कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। लगातार इन साधनों के साथ नहीं रहना है। निमित्त मात्र अनासक्त रूप से बाबा कहते हैं इसको प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा हमको अच्छा बनने ही नहीं देगी। अब उसमें मुझे कोई कोई चीज की इच्छा हो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा करे, वैसा करे, ऐसी चीज हम लें, इसको और ऐसा अच्छा करे, ये सारी चीजें जो है, अगर इच्छा है, फिर हम अच्छा थोड़ी बनेंगे। सारा समय तो हम उसी में डूबे रहेंगे। निमित्त मात्र यूज करना है, यूज करके डिटैच, उसी को यूज करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, अपने लिए कर्म भोग बनाए जा रहे, बनाए जा रहे। चुप तो कौन करेगा? अनासक्त होकर उसको यूज करना, बिना कोई अट्रैक्शन के। इच्छा अगर हमारी हो गई कि इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, तो अगर इच्छा होगी तो बाबा कहते हैं वो इच्छा फिर आपको अच्छा ही बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही सारा समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधना आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जब परीक्षाओं का दौर आएगा, उस समय जब बाबा को याद करना होगा, उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न ही करेंगे, कोशिश करते रह जाएंगे, और साधन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। जब तक मैंने साधनों पर जीत नहीं प्राप्त करी, हमको जीत प्राप्त करनी है। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे। बाबा कहते हैं जब मुसीबतें आएंगी, जब सेवा पर हाजिर होना पड़ेगा, बाबा के उस समय आप कोशिश करेंगे कि आप साधना में रहें, लेकिन साधन जिसके साथ हमने ज्यादा समय बिता रखा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं प्रयोगी आत्मा बन करके एक्सपेरिमेंट करो। बाबा कहते हैं इसलिए प्रयोगी आत्मा बनकर सहज योग की साधना करो, वरना एकदम नेचुरल बाबा के साथ योग लगा रहे। बहुत इजी, मेहनत नहीं करनी पड़े। उसके द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी बनो। ये प्रकृति के साधन है ना, तो इस पर विजयी बनो। हमको अभी ही बाबा के रहते विजय प्राप्त करनी है, नहीं तो दिक्कत करेंगी ये चीजें हमें। हमको योग नहीं लगाने देंगे, और जबकि वहां पर योग जरूरी होगा। योग तो हमारे लिए वैसे भी जरूरी है। इस सारा दिन हमको याद में रहना है, लेकिन हम नहीं रहते हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए हम साधनों में बहुत व्यस्त हैं। मनमानियों की बहुत कड़ी सजाएं हैं, ये हमको सदा याद रखना है। कोई मदद नहीं मिलेगी किसी की भी, तो सहज योग की साधना हमको करनी है। तपस्या जो है, हमें ऐसी तपस्या करनी है हमारा योग जो है नेचुरल हो जाए, याद में ही रहे, ताकि हमसे कोई पाप ही ना हो। एक भी पाप नहीं होगा अगर हम बाबा की याद में बाबा को कंपेनियन बनाकर रखेंगे, बाबा की कंपनी में रहेंगे, माया से भी बच जाएंगे, दुश्मनों से बच जाएंगे, पाप कर्मों से बच जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं सहज योग की साधना करो। सहज योग मतलब
निरंतर प्रभु जी की याद। इसका तप करो। जब तक तप नहीं करेंगे आदत कहाँ से बनेगी? तो सहज योग की साधना के द्वारा बाबा कहते साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। एक्सपेरिमेंट करके देखो। बाबा कहते जो मैं कहता हूं उसको करके देखो। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते हुए हमारे योग की स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। फोन यूज कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, फैसिलिटी में नहीं खो जाना है। अब गर्मी है बहुत सारी, एसी ऑन कर लिया, एसी के ठंडक में नहीं खो जाना है। आराम परस्त हो गए, सो गए, ये नहीं है। बाबा की याद बनी रहनी चाहिए। तो हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं होगी, साधन नहीं होंगे ना, तो भी हम आराम से क्रॉस कर लेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं कि साधन तो बंद हो जाएंगे एक दिन, क्या करेंगे फिर? साधन याद आएंगे। ऐसी यादों से हमें सदा अपने आप को मुक्त रखना। हमें कोई भी याद नहीं। योग की स्थिति हमारी डगमग न हो। बाबा कहे योगी बनकर, माना याद में रहकर प्रयोग करना, इसको कहते हैं निधन। जो साधन है, जब मैं उसको यूज कर रही हूँ, याद में रहकर उसको यूज करूँ, तो मेरे को कभी भी उस साधन से अटैचमेंट नहीं होगी। हम वही देखेंगे जो जरूरी है, बाकी छोड़ देंगे, सेवाओं में रहेंगे। होते हुए मेरे पास फैसिलिटीज है, होते हुए उसको निमित्त मात्र यूज करना है। जरूरी है ना सेवा के लिए, वहां पर यूज करो। अनासक्त रूप में यूज करो। अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए चाहिए वाला। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छाएं जो है वो डुबा कर रखेंगी, अच्छा बनने ही नहीं देंगे। मेहनत करने में भी समय बीत जाएगा। बाबा कहते हैं अगर इच्छा होगी तो हम अच्छा भी नहीं बन पाएंगे, और मेहनत करने में भी समय हमारा बीत जाएगा। उस समय बाबा कहते आप साधना में रहने का कोशिश करोगे और साधन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हम वो देखते थे, हम वो देखते थे, हम वो देखते थे, सब याद आएगा उस समय। जो भी हम श्रीमत के विपरीत कर रहे हैं वो सारी चीजें याद आएंगी। करना पड़ेगा प्रभु जी को याद, और याद वो आएगा जो हम साधन यूज करने में मस्ती मारते थे ना, वो याद आएगा। फिर टोटल दुर्गति हो जाएगी, कष्ट होगा। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। बाबा कहे उस समय आप साधना में रहने की कोशिश करेंगे और साधन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बनकर सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बना जीतना है। एसी कूलर अब है लेकिन कल बंद हो जाएंगे। उस समय एसी कूलर ना याद आए, उस समय गर्मी न लगे। इसीलिए बाबा कहते अभी से प्रयोगी आत्मा बन जाओ, अभी से सहज योग करो, इसकी साधना कर लो। होगी चीज तो भी प्रभु की याद, नहीं होगी तो भी प्रभु की याद। ये वाली स्थिति बनानी है, वो बनेंगे प्रकृति चित्त। कल बाबा ने सर्व पदार्थों की आसक्तियों से बाहर आने के लिए बोला है, आज साधनों से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो ये फेल करा देगा, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कुछ मिल रहा है थैंक यू, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी धन्यवाद। विचलित न हो जाए हम, याद प्रभु की बनी रहे। ऐसी सहज याद का साधना करनी है अभी से। किसी भी चीज में खोना नहीं, क्योंकि सारे आधार टूट जाएंगे। एक भी आधार मेरा साथ नहीं देगा, इस बात का एकदम पूरा ध्यान रखना। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो वैभव हो, सारे आधार टूट जाएंगे।
निराधार बनना है, एक ही आधार है शिव बाबा। तो उनकी साधना में रहना है, उनकी याद में रहेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी, मुश्किल अनुभव नहीं होगा। जो मुश्किलों का दौर है वो भी आराम से बीतेगा और हम सेवा भी करेंगे। हमारे सहज याद सेवा करेगी सारी सोल्स की। इसलिए अभी साधनों के रहते हुए सर्व साधनों की डिपेंडेंसी से हमको मुक्त होना। वरदान सारे फलीभूत करने, इसी में स्वमान है, वो स्वमान धारण करना है। ये वरदान हमारी बहुत मदद करेंगे और अगर हम इसको विधि पूर्वक कर लेते हैं तो ये बहुत इजीली बाबा कहते तुम कर पाओगे, क्योंकि वरदान है ना। वरदान में मेहनत नहीं लगती है। बाबा सारी चीजों से हमको सावधान कर रहे हैं, हमको सहज याद में रहना, सहज योग। खाना मिला ठीक है, नहीं मिला याद में हलचल ना आ जाए, तब भी याद बनी रहे। नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसे वाले पेपर्स देने की तैयारी करा रहे हैं भगवान। जो कुछ मेरे पास आज है, कल वो काम नहीं करेगा, तो हम हलचल में ना आ जाए। मेरे योग की स्थिति डगमग ना हो, योग की स्थिति सहज योग वाली हो, किसी चीज पर आधारित ना हो कि एसी चलेगा तो क्लास लेंगे, गर्मी में नहीं ले सकते, वो तो फिर अनासक्त नहीं हुए ना। कैसी भी सिचुएशन हो, श्रीमत पर चलना है, सेवा पर रहना है, सहज योगी बनना। मैं आत्मा सहज योगी हूँ, मैं आत्मा सर्व तरह के साधनों के आकर्षण से मुक्त आत्मा हूँ, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। योग की स्थिति स्थिर है। अपने आप को याद दिलाना है, याद दिलाएंगे, वरदान को फलीभूत करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। स्लोगन है आज का, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि है। पहले हमको सभी के साथ संतुष्ट रहना है, इसकी शुरुआत हमको ही करनी है। जैसे जनक दादी बोलती हैं, प्रकाशमणि दादी को कई लोग विचलित करते थे, मतलब वो विचलित नहीं होती थी, लेकिन विचलित करने वाले कर्म करते थे, कुछ भी बोल भी जाते थे। आत्माएं जो साथ में रहती थी, जो स्टूडेंट्स जो भी थे, सब निमित्त मात्र जो भी बच्चे होते हैं, समर्पित आत्मा, जैसे ब्रह्मा जी को बोलकर चले जाते थे, वैसे प्रकाशमणि दादी। लेकिन दादी बोलती है, जनक दादी, प्रकाशमणि दादी हमेशा स्टेज पर ये बोलती थी, एक एक आत्मा मेरी सहयोगी आत्मा है, इनके सहयोग से सारे काम इतने सरल हो जाते हैं। सब बहुत अच्छी आत्मा है, मेरे हर कार्य। और दादी कहती वो विघ्न डालते थे कार्य में, और दादी कहती थी सब मेरे कार्य में पूरे सहयोगी हैं, पूरा सहयोग देते, मेरा काम कितना सरल कर देते हैं, ऐसे बोलती थी। संतुष्ट कराओ, पहले सभी सोल्स की महिमा करके उनको संतुष्ट करा, उनसे संतुष्ट रही पहले कि ठीक है जो भी करते हैं कोई बात नहीं, डांटा नहीं कि अथॉरिटी हूँ तो डांटो, वो तो वो लोग स्टूडेंट समझते थे दादियाँ अबू को, इसलिए वो कभी भी इस तरीके की वो करते नहीं थे एक्ट। सबसे वो संतुष्ट रहे, जो विघ्न डाल रहा था उससे भी संतुष्ट रहे, उसकी भी सबके सामने महिमा की है, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट कर दिया। फिर सारे लोग कितने संतुष्ट हो गए थे उनसे, फिर सच में सहयोगी बन गए थे। लेकिन पहले
दादी सबसे संतुष्ट रही है। ऐसे ही तरह तरह की वैरायटी सोल्स हैं हमारी जिंदगी में आएंगे, लेकिन मीठे बाबा ने बोला है सबसे संतुष्ट रहना है। इस समय सब परवश होकर अपना पाठ बजा रहे हैं, इसलिए किसी से असंतुष्टता करना समझदारी नहीं है। समझदारी यही है कि जो कुछ भी कोई कर रहा है संतुष्ट रहना है उससे, और शुभ भावना शुभकामनाएं जो होना चाहिए उसकी करते रहना। जब हम संतुष्ट रहते हैं तभी दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं, और तब ये वाला टाइटल जो है संतुष्ट मणि का ये मिलेगा, ये मेडल है। जितने टाइटल्स हैं सारे के सारे मेडल्स हैं। ये तभी मिलेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल प्रूफ देंगे। और कहाँ देंगे प्रूफ? जहां एकदम टोटल ऑपोजिशन है, टोटल, वहां प्रूफ देना है। असंतुष्ट आत्माएं हो, आपको तंग करें, आप उनसे तंग न होकर उनसे संतुष्ट रहें और मन से दुआएं दें, महिमा करें उनकी। संतुष्ट इस विधि से करना है, क्योंकि संतुष्ट रहकर ही महिमा कर सकते हैं। असंतुष्ट रहकर तो हम महिमा नहीं कर सकते। जब सबको स्वीकार करेंगे जो है, जैसे जैसे बाबा करते हैं, दादियां बाबा को कॉपी करती थी। अब हम सारे टेढ़े बांके हैं, सबके संस्कार टेढ़े बांके हैं, करोड़ों की आबादी है। शिव पिता परमात्मा कभी भी किसी से असंतुष्ट नहीं होते हैं। वो हम सभी से संतुष्ट रहकर हम सभी को अनादि आदि विशेषताओं की स्मृति दिलाकर महिमा करते हैं। तो हम सारी असंतुष्ट आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं। तो खुद हमको पहले संतुष्ट रहना है, फिर सबको संतुष्ट कर पाएंगे, तब हमको मिलेगा संतुष्ट मणि का मेडल। यहाँ से जिसके पास सारे मेडल्स होंगे, जिसके पास स्कॉलरशिप होगी, जिसके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, अपना सर्टिफिकेट, ब्राह्मणों का सर्टिफिकेट है, ब्राह्मण याद रखेंगे हम ना, सच्चे ब्राह्मणों का सर्टिफिकेट, दादियाँ जो हैं इनका सर्टिफिकेट, और शिव बाबा का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, मेडल्स चाहिए। ये जिसके पास होंगे वही तो सचखंड में जाएगा। नहीं होगा तो देखा जाएगा ना। ये सूक्ष्म है, यहाँ पर स्थूल मेडल्स नहीं है, यहाँ पर सारे सूक्ष्म मेडल्स हैं जो हमारे आचरण में होने चाहिए। खुलेगा ही गेट उसके लिए सचखंड का। जिसने यहाँ पर रहते हुए, संगम युग में रहते हुए, बिल्कुल ऑपोजिशन में, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल तंग करने वाले वायुमंडल में रहते हुए श्रीमत को धारण किया होगा। शांति के वातावरण में जाकर बाबा कहते तुम शांत रह लो, उसके लिए तुमको थोड़ी मार्क्स मिलेंगे। कलयुग का वायुमंडल अस्त व्यस्त वायुमंडल है। हम कलयुग को बनाने के निमित्त बने हुए हैं। इसीलिए शुरू वाली आत्माओं को अब स्वधर्म में रहकर इसको सतयुग में परिवर्तन करना, इस राज को समझना। ये नहीं कि हमको मुरली समझ में आ गई और हम चल पड़े सबका करेक्शन करने, ये नहीं है। कलयुग कलयुग ही रहेगा। वो कलयुग व्यवहार और बद से बदतर करेंगी आत्माएं, लेकिन सहनशील बनकर, जैसे ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की स्थापना करने में पूरी मदद की है,
ऐसे ही हम सोल्स को भी फॉलो फादर करना है, सहनशील बनना है, हमको सहन करना है, सहन करके स्वधर्म को ही यूज करना है। जब हम स्वधर्म को यूज करेंगे, वो भी बाबा ने बोला एक बार नहीं, एक बार बाबा के बन गए तो उसी स्वधर्म में टिक जाना है। जैसे ब्रह्मा जी पिलर बन गए थे, ऐसे पिलर बन के स्वधर्म को ही जब हम स्वधर्म का सहयोग देंगे तब जाकर दुनिया बदलेगी। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। इसलिए हम जैसे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलते, हम उनका करेक्शन कर ही नहीं सकते। वो तो हम लोग सोल्स बैड बने हैं तो वो लोग बाद में आए हैं तो वो बैड बने। अब जिस दिन हम स्वधर्म में रहने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन वो बदल जाएंगे। वो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक वो तो और तंग करेंगे। हम जो भी सोल इस वक्त हरकत करती है उसकी हरकतों के साथ उसके साथ संतुष्ट रहना है, शिकवा शिकायत नहीं करना है, समझना है परवश है, समझना है कार्मिक हिसाब है, समझना है मैंने ही तो बनाया है, कलयुग हमने बनाया है, सबने बनाया और उसके लिए पूर्वज आत्माएं, सतयुग की आत्माएं जिम्मेवार हैं। इसलिए टिक्का टिप्पणी अलाउड नहीं है। यहाँ अलाउड है स्वधर्म में टिक जाओ, दुनिया गाली दे कुछ दे, स्वधर्म में रहो। स्वधर्म में रहोगे, उनसे अंदर खिटपिट न चले, ऐसा है वैसा है, सुधरते नहीं है, क्या है कैसे हैं। ये जो थॉट आता है ना, ये नहीं आना चाहिए। संतुष्ट रहना मतलब दिल से संतुष्ट रहना। आत्मा भाई है, परवश है, मैं ठीक रहूंगी, मुझे इसको स्वधर्म का सहयोग देना। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली चलाई है, 8 शक्तियां तुम्हें क्यों दी हैं, 8 शक्तियों का प्रयोग करो। दुनिया तो विस्तार करेगी, दुनिया में विस्तार रहेगा, लड़ाई झगड़े कलह कलेश सब कुछ रहेगा। तुम सार में स्थित हो जाओ, तुम सार का सहयोग दो। सार क्या है? आत्मा, आत्मा का स्वधर्म शांत, पीस पावर प्योरिटी, इसको पकड़ कर रखना है बाबा के। इस पीस पावर प्योरिटी का सहयोग देना है विस्तार को। जो दुनिया में हो रहा है ना, उसको पीस पावर प्योरिटी का सहयोग देना है। विस्तार को सार करने की शक्ति। किसी ने गाली दे दी, लेट गो। किसी ने दुख दे दिया, लेट गो। किसी ने धोखा दिया, लेट गो। चित्त पर ना बैठे उसकी कोई भी बात। जैसे ब्रह्मा जी के चित्त पर नहीं बैठती थी, हमको तो कुछ भी नहीं करते, ब्रह्मा जी को तो हद से ज्यादा किया है सबने, अंदर ही नहीं जाने दिया उन्होंने। शुभ भावना शुभकामना, कहाँ वो बात गई। जनक दादी कहते बात ही खत्म, उनके जहन में ही नहीं है बात कि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने गाली दी है। फॉलो फादर। संतुष्ट खुद रहना है, हर हाल में सदा संतुष्ट, फिर दूसरी सोच को हम संतुष्ट कर सकें। कोई चिल्लाए चीखे, हम संतुष्ट रहें और उससे प्यार से बात करें। एक बार नहीं, बड़े पेपर होंगे, 6 महीने पेपरों के ही, 1 महीना तो खत्म होने वाला है।
फुल पेपर आएंगे। उन पेपरों में मुझे याद रखना है, मुझे सबसे संतुष्ट रहना है, मुझे सदा खुश रहना है, मुझे अपने स्वधर्म में टिके रहना है। हिलाएंगी, आत्माएं हिला देंगी एकदम, लेकिन स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बोला है, मैं और मेरे को खत्म कर दो, तब टिक पाएंगे। प्रभाव मुक्त बनो, प्रैक्टिस करवा रहे हैं बाबा। 6 महीना अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम कहीं ज्यादा 75% मार्क्स मिलेगा। फिर मेरे लिए ही अच्छा है, हमी को हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम ही सुखदायी अनुभव करेंगे। तो सबसे खुद पहले संतुष्ट रहना, तब हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे, तब लोग संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। नहीं तो आत्माएं ऐसी हैं कि असंतुष्ट होंगी ना, आप पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे, आपका योग ही नहीं लगेगा प्रभु जी के साथ, डिस्टर्ब कर देंगी आत्माएं। तो संतुष्ट मणि का टाइटल लेना है, ब्रह्मा जी को देखना है। इसीलिए तो बाबा ने ब्रह्मा जी का सैंपल सामने रखा कि इनको देखो, इनके साथ क्या नहीं होता था। लेकिन मजाल है किसी सोल को शिकवा शिकायत की हो ब्रह्मा जी ने, दुआएं ही दुआएं दी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए हमको भी बोलते हैं नए संकल्प करो, क्योंकि हम उस सिचुएशन के अधीन होकर हम कुछ और सोच लेते हैं, फिर वो जो कुछ और सोचते ना, वो किसी और का कुछ और ही होता रहता है, वो सोल सुधर नहीं पाती है। इसलिए बाबा ने हम लोग को संडे की मुरली में समझाया ना, शक्तियों का सहयोग दो। सोल्स को शक्तियों की जरूरत है, वो कमजोर हैं, आप उनको एम्पावर करो। कैसे? पीस से, प्योरिटी से, संतुष्टता से, शांति से। शांति और प्योरिटी जब रहेगी तो हम शांत और सुखी तो रहेंगे ही रहेंगे। प्योरिटी, पीस, पावर, इसका सहयोग हर सोल को चाहिए। तो खूब पेपर्स होंगे, खूब माया आएगी, बाबा ने बोल ही दिया है, शेर की तरह भी आएगी, लेकिन जीतना है उसमें। जीत गए तो सुख ही सुख है, हार गए तो फिर तो बहुत मना खुशी नहीं रह पाएंगे, चिढ़ते कुड़ते ही रह जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, सभी दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का, नवग्रहों का धन्यवाद। प्रभु जी बृहस्पति की दशा सभी पर बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ धन्यवाद करना है। बाकी जो बच जाती हैं 16,108 करोड़ आत्माओं में जितनी भी बच जाती, सभी का धन्यवाद करना है, सभी से संतुष्ट रहना है। कुछ भी करो संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, नहीं तो ये संतुष्ट नहीं होंगी, जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। सोल्स है ना, सारी सोल्स पावरफुल है। कोई गंदे तरीके से पावरफुल हो गई है इस समय, तो कोई अच्छे तरीके से पावरफुल होती है अगर श्रीमत पर चलती है। तो इस समय सारी सोल्स परमधाम निवासी हैं, सारी की सारी आत्मा तो पावरफुल है। सभी सोल्स, ओरिजिनलिटी तो अंदर ही है ना। कोई गंदे तरीके से पावरफुल है, कोई अच्छे तरीके से अभी हम हो रहे हैं। तो जो गंदे तरीके से है वो एक बार आपको देखेगी और कुछ अटपटा बोल जाएगी आपके बारे आपका पुरुषार्थ वही रुक जाएगा। इसीलिए सबको संतुष्ट रखना है। कैसे? उनसे संतुष्ट रहकर। शुरुआत मुझे करनी है, अगर मुझे सुखी रहना तो दूसरी आत्मा नहीं करेगी, हमको पहले शुरू करना है। घमंड तोड़ते हैं ना भगवान, अपमान, ये जो देह अभिमान है, जो मैं और मेरा है, इसी को खत्म करना है। ये अच्छा नहीं हमको बनने देता है, देह का अभिमान।
पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पूरे रिगार्ड से इनको यूज करना है, धन्यवाद करते रहना है। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, सब सहयोगी हैं हमारे, सभी का धन्यवाद। द्वापर युग कलयुग की आत्माएं, धन्यवाद। सारे हम लोग पर, हम लोग की वजह से सारे विस्मृत हैं। तो जितना मैं आत्मिक स्मृति में वापस आती जाऊंगी, उतना मैं तो कम से कम अपने पार्ट का सहयोग दे दूंगी ना। मैंने अपना करेक्शन कर लिया, मैंने जो गलतियां करी हुई हैं, स्वधर्म में रहकर वो करेक्शन कर लेना है। जो कर लेगा वो प्रभु के समीप पहुंच जाएगा, जो नहीं करेगा वो धर्मराजपुरी में अटक जाएगा, दुखों का सामना करेगा। तो मुझे अपना होमवर्क करना है। ये जो द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों की आबादी है ना, ये हम लोग के पुरुषार्थ पर ही तो निर्भर है। हम जगे तो ये भी जगे। तो इसलिए उनका धन्यवाद। साधन जो अभी हमको मिलते हैं, धन्यवाद। जिन्होंने बनाए हैं उनका धन्यवाद। लेकिन अनासक्त रहना, अभी है फिर नहीं भी होंगे, लेकिन मेरा योग ना खंडित हो जाए, योग लगा रहे। यूज कर रहे हैं, निमित्त मात्र यूज कर रहे हैं, सेवाओं के लिए है। ये बाबा ने पहले भी बोला है, साधन सेवा के लिए निकले हैं। ये प्रभु जी के आने के बाद ही निकले। और ये सेवाओं को फास्ट करने के लिए अभी और सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। फिर ये बंद भी हो जाएंगे, शिव बाबा चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो फिर बंद हो जाए तो कहीं मेरा दिमाग स्थिति, जो योग की स्थिति है, वो डगमग ना हो जाए। प्रिपेयर्ड रहना है ना, एकदम अनासक्त रहना है। बाबा क्यों हमारा अभ्यास कर रहे हैं? ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो जिन्होंने बनाए हैं उनका भी धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स, धन्यवाद। जो सहयोग देती हैं, धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो मिले हैं, धन्यवाद। श्वास संकल्प भी हमारा खजाना बन गया है। इसको प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण यूज करना है, पूरे यूनिवर्स के लिए यूज करना है, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। जो भी खाने को दे रही है, पानी दे रही है, रहने को दे रही है, वो भले हमने खरीदा हो, हम कहें कि हमने खरीदा है, नहीं, वो हमने यहाँ से लिया है। इसलिए सृष्टि का धन्यवाद करना, उसकी मेहमान नवाजी का धन्यवाद मुझ आत्मा की तरफ से भी, और जितनी भी सोल्स है उन सारी सोल्स की तरफ से भी। जो नहीं जानते हैं ना, अब द्वापर युग और कलयुग की सोल्स थोड़ी ये सब चीजें जानती हैं, लेकिन वो तो आराम से यूज करते सब कुछ। लेकिन सृष्टि की मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। और यही दुआ करेंगे कि मेहमान बनकर ही हम जिए, प्रकृति और सृष्टि के जो नियम है उसका उल्लंघन न करें। हम सृष्टि की जो चीजों को नहीं खाना चाहिए उसको न खाएं, पाप न करें। मतलब जो सोल्स नॉनवेज खाती हैं, हम दुआएं करेंगे कि वो छोड़ दें, लेकिन उसके लिए पहले हमको अपना जो जीभ का रस है इसको खत्म करना है। क्योंकि हम ये वाला रस लेते हैं टेस्ट का, और वो लोग खाते हैं नॉनवेज। हम अगर टेस्ट करते हैं तो हम एक तरह से नॉनवेज खाते हैं। क्यों? क्योंकि देह का भान टेस्ट करवाता है, और देह का भान टेस्ट करवाता है, दैट मीन्स आई एम ईटिंग नॉनवेज। लेकिन जब मैं अनासक्त होकर सादगी में खाऊं, बहुत खा लिया हमने, जब से हम सृष्टि पर आए हैं तब से हम खा ही तो रहे हैं। अब हमको बिल्कुल सिंपल में चले जाना है। सिंपल करेंगे, योग प्रभु जी के साथ लगा रहेगा, सात्विकता में आ जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, फरिश्ता बनना इजी हो जाएगा, पुरुषार्थ इजी हो जाएगा, क्योंकि खान पान का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सब्जियां भी सात्विक होती हैं,
सब्जियां तामसिक भी होती हैं। जिन भी सब्जियों को सोल्स खाना नहीं चाहती हैं वही सात्विक है। जिस सब्जी को ज्यादा खाना पसंद करती हैं वो सारी तामसिक है। तो सात्विकता में हमको जाना है। बाबा कई बार जिक्र करते हैं कि सब्जियां भी सात्विक खानी है, तामसिक नहीं खानी है। जिसका आजकल बहुत ज्यादा लोगों को होता होगा ना खाने पीने का, जैसे मशरूम वगैरह जो होते हैं, इसका खान पान बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ये सारे तामसिकता में आ जाता है। ये हमारी अवस्था को डावाडोल करेगा। तो सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।